तपोभूमि से ये प्रार्थना सदैव उठती रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और आज जिस तपोभूमि से आप परिचित हो रहे हैं, ये है बड़ू साहिब। हिमालय की तराई में पहाड़ों के बीच हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कल कल बहती गिरी गंगा के तट पर, जहाँ कभी श्री दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। और जब वे यहाँ आए तो यहाँ उन बड़े साहिब के आगमन से ही यहाँ का नाम बड़ा होने लगा, जो आज कालांतर में बड़ू साहिब है। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन समय में भी अनेक ऋषियों मुनियों ने यहाँ इस क्षेत्र में तपस्या की है। महाभारत की कथा में भी पांडवों द्वारा इस क्षेत्र में उनकी तपस्या का वर्णन आता है। यही यहाँ की धरती का प्रताप है कि यहाँ स्वतः ही अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न औषधियां प्रकट हैं। मिट्टी से मिट्टी जुड़ी रहे तो मिट्टी पोषित होती है, स्वस्थ रहती है। और मिट्टी से जुड़े रहने का वचन एटर्नल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर खेम सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज के चांसलर पंथ रतन बाबा श्री इकबाल सिंह जी ने लिया है। और जब ये स्वयं ही हिमाचल प्रदेश के स्टेट एग्रीकल्चर डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं, तो यहाँ इस क्षेत्र में नाना प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ तो हैं, लेकिन उनकी जानकारी, उनके संरक्षण के बिना तो सब अज्ञात में खोती जा रही है। इसलिए मानवता के हित में उनके उत्तम स्वास्थ्य हेतु इस अकाल बॉटनिकल गार्डन का एटर्नल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माननीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने इसे अपनी देख रेख में आरंभ कराया। यहाँ अब देख रहे हैं कैसे अनेक अनेक किस्म के औषधीय पौधे हैं और उनका संरक्षण भी कितनी सजगता से किया जा रहा है। और चूंकि बड़ू साहिब स्वयं 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसीलिए इन पहाड़ियों में भी अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जैसे पियाबासा, सूली, डंडाथोर, कुरुंजी, नागफनी, प्रियंगू, डाडू, चिरैता। इस तरह न जाने कितनी यहाँ पर औषधियाँ फैली हुई हैं, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए खोती जा रही है। लेकिन अब ये पूरा प्रयास रहेगा अकाल बॉटनिकल गार्डन का कि इनका संरक्षण करें और इन्हें जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके और लोग निरोगी हों, उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लें। यहाँ अब देख रहे हैं कैसे अनेक अनेक किस्म के औषधीय पौधे हैं और उनका संरक्षण भी कितनी सजगता से किया जा रहा है। इनके परिचय में आइए सबसे पहले मिलते हैं पियाबासा से। यह एक बहुत ही दिव्य पौधा है और अनेक औषधीय गुणों से युक्त है। इसकी जड़ और पत्ते कई रोगों के निवारण में काम आते हैं। विशेषकर कफजन्य रोगों में तो इसके पत्तों का काढ़ा चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसके पत्तों की लुगदी से जख्म, मसूड़ों की सूजन और काली खांसी में काफी लाभ मिलता है। इसकी जड़ का काढ़ा जोड़ों के दर्द में और यहाँ तक कि सांप के काटे जाने पर भी ये बहुत काम करता है। और इसके पत्तों का रस कान व आंख के रोगों में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सूली, या फिर कुछ स्थानों पर इसे डंडाथोर भी कहते हैं। जिन्हें इसके औषधीय गुणों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, वे तो इसे बागानों में बाड़ की तरह भी लगा लेते हैं। लेकिन इसके क्षीरीय गुणों की बात करें तो ये त्वचा रोग, अस्थमा, जॉन्डिस, अनीमिया, कब्ज, सांस की तकलीफ, डायरिया इत्यादि कई रोगों में काफी लाभप्रद होता है। यह है कुरुंजी या नील कुरुंजी। यह एक ऐसा अद्वितीय पौधा है जिसमें 12 साल में एक बार फूल खिलते हैं, इसलिए इसे
कुंभ पुष्प भी कहा जाता है। अब जब यह पौधा इतना समय लेता है तो इसमें अद्भुत गुण होना स्वाभाविक हो जाता है। यह डायबिटीज अर्थात मधुमेह की बहुत असरदार औषधि है। इसे जोड़ों की सूजन व दर्द में भी प्रभावी असर दिखाने के लिए उत्तम माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है वाइल्ड पिजन पी। जंगली होने के कारण भी ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसकी जड़ को पानी में घिसकर आंखों में अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। पत्तों और फूलों के काढ़े से मुंह या जीभ की जलन शांत होती है। यहाँ तक कि अगर सिर्फ पत्ते ही चबा लिए जाएं तो भी मुंह के छाले और मसूड़ों की सूजन में काफी आराम मिलता है। और यह है नागफनी। यह भी बहुत ही उत्तम औषधियों में से एक है जो बंजर पथरीली भूमि पर होता है। इसके कांटे से कर्ण भेदन की परंपरा बहुत पुरानी रही है, क्योंकि इसके कांटे से कान पकता नहीं है और इसके द्वारा कंछेदन करने से यौन रोगों से बचाव भी हो जाता है। इसलिए इसका एक नाम वज्र कंटका भी है। ये नागफनी कब्ज रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। इसको तोड़ने से जो दूध निकलता है उसे 2 बूंद बतासे में रखकर खा लेने से पेट के रोगों में आराम मिलता है। आंखों में लाली और सूजन में भी इसके पत्तों की पुलटिस बांध के थोड़ी देर रखने से काफी शीतलता मिलती है। अर्थराइटिस की सूजन में भी इसके पत्तों को हल्दी और सरसों के तेल में गर्म करके बांधने से बहुत लाभ मिलता है। हाइड्रोसिल के उपचार में भी यह काफी लाभप्रद सिद्ध होता रहा है। ये जिसे आप देख रहे हैं ये है प्रियंगू। यह औषधीय पौधा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का उत्तम इलाज है। इसके पत्तों की अगर सब्जी बनाकर खाई जाए तो बुखार, यकृत रोग अर्थात लीवर संबंधी रोगों में, मुंह में जख्म जो मसूड़ों की जड़ में हो जाते हैं उनमें भी काफी लाभप्रद है। यह पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है तथा अगर अधिक पसीने की समस्या हो तो उसमें भी कारगर सिद्ध होता है। यह जो आप देख पा रहे हैं ये है वन अजवाइन। इसकी पत्तियां देखने में तो पुदीना जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन स्वाद एवं सुगंध बिल्कुल अजवाइन की होती है। इस औषधीय पौधे वन अजवाइन में विटामिन बी पाया जाता है जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो दिल के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी है। विटामिन ए होने के कारण आंखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक है। इसकी पत्तियां कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं जो हड्डियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। डाड़ू, ये है जंगली अनार। यह यहाँ पहाड़ों में कहीं कहीं तो बहुतायत में पाया जाता है। इसके औषधीय गुणों की अगर बात करें तो इसके फूलों के रस को नाक में डालने से नक्सीर में तुरंत आराम मिलता है। दांत दर्द में भी फल के छिलके काफी लाभकारी हैं। इसके पत्तों को पीसकर काढ़ा बनाकर रात में पीने से अनिद्रा की बीमारी में भी बहुत आराम मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है चिरैता। ये भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। इसका प्रयोग बुखार तथा त्वचा रोग में किया जाता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, खून साफ करता है, वजन को भी कम करने में सहयोग करता है। यह मधुमेह में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। मलेरिया बुखार में भी अगर चिरैता का प्रयोग किया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। यह है मजीठ या मंजिष्ठा। त्वचा रोग में यह बहुत ही लाभकारी है। इसकी जड़ों को घिसकर बालों में लगाने से भी काफी लाभ मिलता है। यह अल्सर जैसे पेट संबंधी रोगों में भी बहुत उपयोगी है। यह पेट साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, भूख की कमी को ठीक करता है। इस श्रृंखला में अब जो है इसे कहते हैं बिच्छू बूटी। इससे लोग काफी डरते भी हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं। यह बिच्छू बूटी हृदय रोग में शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर करने में काफी उपयोगी सिद्ध होती है। इसकी चाय गर्भजनित पीड़ा को दूर करने के लिए
अधिक रक्तस्राव को रोकने में भी काफी असरदार सिद्ध होता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। मूत्र संबंधी रोगों में भी लाभकारी है। पथरी और सांस की बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह है रोहिसा घास। इसकी जड़ों को त्वचा रोग में प्रयोग किया जाता है। पूरी की पूरी घास को पीस कर भी अगर सूजन वाली जगह लेप कर लिया जाए तो सूजन तुरंत दूर होती है। मूत्र संबंधी रोगों में तथा चर्म रोगों में पत्ते बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। याददाश्त को बढ़ाने में भी इसकी जड़ों के रस का प्रयोग किया जाता है। इसका रस खून की कमी को भी दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गठिया के दर्द में भी ये काफी लाभकारी सिद्ध होता है। यह है पाषाण भेद या पत्थर चूर। जैसा कि इसका नामकरण हुआ है वैसे ही इसके पत्ते और तने का उपयोग अधिकतर गुर्दे और मूत्राशय तथा गॉल ब्लैडर यकृताशय के पथरी रोग में होता है। इसके प्रयोग से टूटी हड्डी, कटे जख्म तक ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग, बवासीर और पेट के रोगों में भी यह काफी लाभप्रद है। यह है हार सिंगार या परिजात। इसके सुंदर फूल बहुत ही पवित्र और आयुर्वेद में यह पौधा बहुत ही गुणकारी माना गया है। इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही नीचे झरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। साइटिका में, दर्द में तथा सूजन में इसके पत्तों का काढ़ा बहुत ही लाभप्रद होता है। आर्थराइटिस में भी इसकी पत्ती, फूल और छाल के काढ़े का यदि सेवन किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। कफ, खांसी, बलगम में भी इससे बहुत ही आराम मिलता है। यह है अकरकरा फूल। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि यह एक दर्द निवारक दवा के रूप में बहुत ही उत्तम कार्य करता है। दांत के दर्द करने वाले सभी बैक्टीरियाज को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह पेट के कीड़ों का भी इलाज है। इसके अलावा इसमें बुखार, अल्सर, पेट में गैस, खून की कमी, कब्ज व कैंसर रोधक गुण भी मौजूद हैं। यह है छुई मुई या लाजवंती। इसका उपयोग दमा में, दर्द निवारण के लिए, मानसिक अवसादता तथा स्टेमिना को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यह हाइड्रोसिल का भी बहुत कारगर इलाज है। इसके पत्तों व बीजों का काढ़ा अंदरूनी इन्फेक्शंस व पेट की समस्याओं को ठीक करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी जड़ों का काढ़ा काफी लाभ पहुंचाता है। इस श्रृंखला में जो अगला पौधा है यह है कड़ू। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है। यहाँ तक कि यह विष के प्रभाव को भी दूर कर देता है। इससे दिल के रोग तथा यकृत रोग में भी काफी लाभ मिलता है। हेपेटाइटिस सी में तो यह रामबाण है, उसे पूर्णतः ठीक कर देता है। अगर हमेशा थकान रहती हो तो भी यह शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर देता है। ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान करने के कारण पुराने व्यसनों से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह है तुलसी और आम तौर से देखा जाए तो इसके लगभग 5 भेद हैं। विशेषकर श्यामा तुलसी में औषधीय गुण बहुत पाए जाते हैं। यह किसी भी तरह के बुखार में लाभ करती है। ल्यूकोरिया में भी इसके काढ़े का अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो बहुत जल्दी ही लाभ मिलता है। डैंड्रफ या रूसी में भी यह काफी कारगर सिद्ध होती है। पेट के कीड़ों को खत्म करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, सांस के रोगों, हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा मानसिक तनाव को दूर करने में भी यह तुलसी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। यह है वंजीरा। यह परंपरागत औषध व खाद्य वस्तु के रूप में पूरे एशिया महाद्वीप में, विशेषकर चाइना, जापान, भारत में इस्तेमाल होता आया है। दवा के रूप में भी इसका उपयोग दमा, बेचैनी, खांसी, एलर्जी, सर्दी जुकाम, नाक का बंद होना, फोड़ों आदि पर होता है। इसके अलावा इसे सलाद, सूप, मसाले के रूप में भी या खाने की चीजों में रंग के लिए भी प्रयोग होता है।
यह है अपराजिता। यह बंगाल में बहुत ही महत्व रखता है। इसके फूल पूजा के काम आते हैं। इसमें औषधीय गुण भी भरपूर पाए जाते हैं। यह याददाश्त को बढ़ाता है, पीड़ा नाशक है, सोजाक जो जख्मों के कारण हो, सिर दर्द तथा उच्च रक्तचाप में भी काफी उपयोगी है। यह है मयूर शिखा। यह हर जगह आसानी से मिलने वाली जड़ी है। इसे वनस्पति विज्ञान में फर्न कहा जाता है। इसका प्रयोग त्वचा रोगों, डायरिया, पेचिश, खून की बीमारियां, बुखार आदि में होता है। यह फोड़ों, विसर्प, सांस के रोग एवं मधुमेह में बहुत लाभप्रद है। यह है भूमि आंवला। यह अधिक मूत्र लाता है, वायरल हेपेटाइटिस का उत्तम इलाज है। यह पीलिया का एक बेहतरीन इलाज भी है। यह आंतड़ियों की बीमारी में भी बहुत लाभप्रद है, जिसमें दस्त, पेचिश, मरोड़, उल्टी, जी मिचलाना, बुखार आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसे कहते हैं कस्तूरी भिंडी। इसके बीजों में तेल होता है, जिसमें कस्तूरी की तरह की खुशबू आती है। इनका उपयोग पेट व आंतों के दर्द, भूख न लगने व पेट के कैंसर में भी होता है। यह है मालकंगनी या ज्योतिषमती। इसके बीज व तेल आयुर्वेद की दवाइयों में काम आते हैं। यह स्नायु तंत्र को पुष्ट करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हाजमे को बढ़ाता है, भूख भी लगाता है, मृदुरेचक है। इसके अलावा यह दिमाग को पुष्ट करता है तथा लीवर को भी शक्ति देता है। यह है अमृता या फिर एक नाम है गिलोय। इसे आयुर्वेद में रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह लीवर से संबंधित रोगों में विशेष रूप से लाभप्रद है। पीलिया, यकृत व गुर्दे की पथरी, विभिन्न चर्म रोग, श्वास नली के रोग, जोड़ों का दर्द तथा कैंसर आदि रोगों में चमत्कारिक असर दिखाता है। इस श्रृंखला में जो अगली औषधि है, यह है भृंगराज। यह पेट से संबंधित रोगों, श्वास रोगों, दमा, बुखार, बालों का झड़ना, सफेद होना, यकृत रोगों की उत्तम औषधि है। इससे पीलिया व चर्म रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसे सभी केश काला करने वाले तेलों में आयुर्वेद में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। यह लीवर टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यह है काला दाना। इसके बीज काम आते हैं। यह दस्तावर में तथा खून साफ करने में काफी मदद करता है। पेट के कीड़ों को बिल्कुल खत्म कर देता है। इनका प्रयोग गठिया दर्द में, खांसी, लीवर के रोगों में, बढ़ी हुई तिल्ली, सफेद कोढ़, लकवा आदि में भी किया जाता है। रहती वृक्ष पोटैटो ट्री। यह जंगल में बहुतायत से मिलता है। इसके हरे फल वैसे तो जहरीले होते हैं, लेकिन सब्जी बनाकर साउथ एशिया के कई देशों में तथा दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल शरीर के जहरीले पदार्थों को मूत्र द्वारा बाहर निकाले जाने में किया जाता है। यह यकृत के विकारों में बहुत लाभदायक है। इसके पत्तों का शाक, काढ़ा व रस इस्तेमाल किया जाता है। यह है गुल अब्बास। यह शाम को खिलने के कारण संध्या मालती भी कहलाता है। बाहरी फोड़ों में ऊर्जादायक, जलोधर, पीलिया, चोट, मोच, घाव, बवासीर, कमर का दर्द, उपदंश, शरीर का जलना, पित्त को सम करना, इन समस्त रोगों में इसका प्रयोग काफी लाभ पहुंचाता है। यह है रोहिसा घास। यह बालों को झड़ना, पेशाब का रुकना या कम आना, जोड़ों के दर्द में लाभप्रद है। इसका तेल बहुत अच्छा फंगिसाइड है, अतः खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। यह है पिपली। इसका प्रयोग विशेषतया कफ व वात रोगों में, जैसे स्नायु तंत्र के रोग, पाचन तंत्र, श्वास संबंधी रोग, ब्लड सर्कुलेशन, हृदय संबंधी रोग, मूत्र संबंधी तथा
चर्म रोगों के इलाज में अधिक होता है, किंतु यह बुखार खासकर टाइफाइड ज्वर में बहुत कारगर होता है। यह कड़वा पत्ता, यह छोटे कद का पेड़ हरी सब्जी के रूप में पश्चिम अफ्रीका में प्रयोग होता है। बहुत शीघ्र बढ़ने वाला यह खनिज एवं विटामिन का अच्छा स्रोत है। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण भी प्रशंसनीय हैं। यह अमीबिक डाइसेंट्री, मधुमेह, पेट की गड़बड़ी तथा जीवाणुओं के रोगों का अति उत्तम इलाज है। इसमें कीमो प्रिवेंटिव गुण भी पाया जाता है। यह है घृत कुमारी। इसका प्रयोग कब्ज, पेट के विभिन्न बीमारियों, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, मधुमेह व लीवर संबंधी बीमारियों में बहुतायत हो रहा है। कैंसर व जोड़ों के दर्द में भी इसका उपयोग काफी बढ़ा है। यह है गोरख गांजा। यह पथरी का बहुत ही कारगर इलाज है। यह पथरी चाहे मूत्र नली व गुर्दे की हो अथवा यकृत में हो। इसके अलावा यह दस्त व खांसी, मलेरिया, बुखार, इनमें भी इसका प्रयोग बहुत होता है। यह है नीलकंठी। इससे मधुमेह, पीलिया, कान व गले में इन्फेक्शन होने वाले रोग, दमा रोग आदि सभी ठीक हो जाते हैं। यह खून को साफ करता है, पेट की बीमारियों को ठीक करता है। यह है कपूर। यह दरख्त कपूर बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग हृदय रोगों में, सर्दी व बुखार, निमोनिया, सूजन, इन्फेक्शंस और हिस्टीरिया में होता आया है। यह है तेज पत्ता या तमाल पत्र। इसके अगर औषधीय गुणों की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। सर्दी जुकाम में, कफ, खांसी, एलर्जी में भी इससे बहुत राहत मिलती है। यह है चित्रक। यह हाजमे व भूख बढ़ाने के काम आता है। जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द हो, त्वचा का रोग हो या स्नायु तंत्र के पुराने रोगों में भी बहुत ही उपयोगी है। यह है दमा बूटी या दमा बेल। यह श्वास नली के रोगों में, विशेष रूप से दमा रोग में बहुत ही उपयोगी वनस्पति है। इसके प्रयोग से एलर्जी रोग, कैंसर, कंजेशन कफ, दस्त, गैस, बवासीर, गाउट, पीलिया, जोड़ों का दर्द, काली खांसी तथा उल्टी आदि में अत्यंत गुणकारी है। इससे तो कोविड-19 होने के बाद सांस नली की समस्याएं तक ठीक हो जाती हैं। यह है मालती। इसके सफेद फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं। यह मधुमेह से होने वाले जख्मों, गर्भाशय से अधिक खून बहना एवं छाती के कैंसर को रोकने में कारगर पाया जाता है। यह दांतों की समस्याओं में, पेट के कीड़ों, एंटीसेप्टिक गुणों वाला, मुंह के छाले व कान के रोगों को दूर करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यह है काला धतूरा। इसके फलों से बनाया गया तेल पीठ दर्द में तथा जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ पहुंचाता है। पत्तों को तेल में उबालकर बालों में लगाने से डैंड्रफ दूर हो जाता है। यह है काकनासा। यह वमन कराने का सस्ता इलाज है। इसके इस्तेमाल से दस्त होते हैं, जख्मों से खून बहना बंद हो जाता है, खूनी बवासीर ठीक हो जाती है, दांत का कीड़ा, बुखार, निमोनिया, टॉन्सिल इत्यादि रोगों में काकनासा का काफी प्रयोग होता है। यह है सुगंध गेंदा। इसकी चाय पीने से सांस की तकलीफ, सर्दी जुकाम, पेट की गड़बड़ी, मानसिक तनाव आदि को फायदा मिलता है। इसका तेल सॉफ्ट ड्रिंक्स या सुगंधित तेल के रूप में भी होता है। तो ये था एक परिचय उन औषधियों से जिनका संरक्षण अकाल बॉटनिकल गार्डन कर रहा है। कुछ औषधियां जो आसपास यूं ही विलुप्त हो रही हैं, उन्हें खोजकर, ढूंढकर यहाँ पर लगाना और उनका संरक्षण करना, ये जिम्मेदारी भी अकाल बॉटनिकल गार्डन ने उठाई है, जिससे जनमानस को जानकारी मिल सके और इनके औषधीय गुणों का लाभ समस्त मनुष्य जाति को मिले और हम सभी मिलकर एक सुंदर, स्वस्थ समाज का
सृजन करने में योगदान दे सकें।